इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के होम टैब के पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग ग्रुप की, जो हमारे बाकी रह गए थे। पहले पार्ट में हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप की और फॉन्ट ग्रुप की बात कर ली है और उसमें आपको समझा भी दिया है कि इन टूलों का यूज कैसे होता है। तो आप पहला पार्ट देख लें, उसके बाद ही दूसरा पार्ट देखें। तो शुरू करते हैं दूसरे पार्ट में। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक। तो जो हमारा पैराग्राफ है, जो आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें अगर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं या इसका डेकोरेशन अच्छा करना है तो उसके लिए हम पैराग्राफ ग्रुप के इन एलिमेंट्स का यूज करते हैं। तो मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा। पहले मैं एक लाइन बना देता हूँ ज़रा, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि आपको अगर कोई भी फंक्शन यूज करना है तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो माउस का राइट क्लिक दबा के आपको लेफ़्ट क्लिक दबा के आपको क्या करना होता है, कर्सर को नीचे को खींचना होता है ऐसे करके। तो जहाँ तक आप पार्ट चाहिए आपको वो सिलेक्ट हो जाता है, या फिर आप शिफ्ट से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी जो ये बुलेट्स हैं हमारे, ठीक है, इनकी बात करते हैं हम बुलेट्सों की, ठीक। तो ये बुलेट्स आपको एक एक करके मैं यूज करके दिखाता हूँ, या मैं थोड़ा पेज बड़ा कर देता हूँ जिससे कि ये आपको साथ में दिखते भी रहे। तो मैंने सेलेक्ट कर रखा, फिर इसके बाद मैं बुलेट्स लेता हूँ। ये देखिए, जैसे जैसे मैं लूँगा इसके पीछे आपको दिख रहा है चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो जो बुलेट्स ले रहा हूँ मैं ये। तो जो भी आप लाइनें लिखते हैं ना, अभी मैं 1 2 भी दिखाऊंगा इसमें कैसे आता है, पर अभी ये बुलेट्स का अगर आपको नंबरिंग नहीं करनी है तो आप इस चीज़ का यूज कर सकते हो, ठीक। फिर सेकंड है आपका नंबरिंग का, ठीक है। यहाँ पे आप देखो नंबरिंग शो हो रही है, ब्रैकेट वाली लेनी है या ये रोमन नंबर लेने हैं, ABCD लेना है, ठीक, ये है। और सेम इसके अंदर होता है, अगर आपको 1 के अंदर 1 बनाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो तो आपको बनानी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर डाला, यहाँ पे से मैंने ये नंबर उठाया, ठीक है, 1 2 वाला उठाया, ये 1 उठाया, ठीक। अब क्या है, अगर देखिए ये होता तो ये ऐसे 2 आता। अब मुझे क्या चाहिए, 1 के अंदर पार्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे से मैं इसको बैक स्पेस से हटा दूंगा, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से नंबरिंग ले सकता हूँ। मैंने जैसे 1 के अंदर A ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा जैसे आंसर लिख दिया जैसे, ठीक। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा तो ये इसके नीचे ये आ गया, 1 के नीचे 1, ठीक है। ऐसे 1 के नीचे 2, ठीक। आपको अगर 1 के नीचे ये करना है, ABCD चाहिए, तो आप वो ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, या आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं उसको। ये आ गया ना यहाँ पे पोर्शन चेंज, ये इसके नीचे का। ऐसे सेम आपको यहाँ पे चाहिए तो आपको करना होता है, एंटर करना होता है, ठीक है। इसको बैक स्पेस से हटा देंगे क्योंकि उसी में चलेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टैब दबाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने स्मॉल A बनाना है, ठीक, ये कुछ करूँगा, फिर ये यहाँ पे इसके अंदर सब पार्ट बन गया, और इसके अंदर अगर मुझे सब पार्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस से हटाऊँगा, ठीक है, एक टैब दबाऊँगा। उसके बाद मैंने कहा इसके अंदर मुझे पार्ट चाहिए, तो ये 1 करके फिर स्पेस दबा दूँगा ये, ठीक है। अभी मैं इसको हटा के क्लियर फॉर्मेटिंग का मैंने इससे पहले वाले उसमें बताया था वो कर देता हूँ, तो ये आ गया। और ज़रा मैं जो ये फालतू मैंने चीज़ें लिख दी हैं इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक। तो आपको बुलेट पॉइंट्स का और नंबरिंग जो है डालने का आता है, और नंबरिंग के अंदर ऐड नंबरिंग का, ठीक है, मल्टीपल लिस्ट बनाने का, ये चीज़ 3 चीज़ हो गई, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा पेज छोटा करता हूँ, ठीक, और जो जैसे हमने पहले बनाया था, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा आपको ये अलाइनमेंटों के बारे में, ठीक है। जैसे हमारा लेफ़्ट अलाइन है, राइट अलाइन है, ठीक है, सेंटर है, फिर राइट है, फिर जस्टिफाई है। अब क्या है, देखिए, जब भी मैं अगर लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ तक लिखा और मैं अगला एंटर दबाता हूँ, तो अभी कर्सर कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट साइड से।
क्योंकि लेफ्ट अलाइन सेलेक्ट है, ठीक है। अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर से लिख के आएगा, मैं कुछ भी लिखूंगा तो सेंटर में लिखा जाएगा, ये देखिए, ठीक है, आ रहा है ना सेंटर में। ऐसे ही अगर मैं इसको हटा के, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, अब फिर से लेफ्ट आ गया, देखिए मैं एंटर करते रहूँगा तो ये लेफ्ट से ही आएगा, कुछ भी लिखूंगा तो लेफ्ट से आ रहा है ना। अब अगर मैं इसको राइट से कर दूँ, ठीक है, ये है हमारा राइट अलाइनमेंट, मैंने राइट में क्लिक करा तो देखिए कर्सर यहाँ राइट में चले गया, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है कर्सर। अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ राइट से लिखा जाएगा, और एंटर मार के अगर नीचे भी आऊँगा तब भी राइट से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो अलाइनमेंट समझ में आ गया आपको कि आप जहाँ की साइड से लिखना चाहते हैं वहाँ से आप अलाइन करेंगे तो वहीं से आएगा। हम जनरली लेफ्ट से लिखते हैं तो लेफ्ट अलाइन है। तो लास्ट है हमारा जस्टिफाई। अब जस्टिफाई क्या होता है, अभी मैं आपको देखो सिलेक्ट करके दिखाऊँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से क्या है, ये पोर्शन पूरे एक लाइन में, पर राइट से जो ये पोर्शन है वो एक लाइन में नहीं है। तो इससे क्या होता है, हमारा ना पेज में डाटा कम आता है। अगर हमें पेज का सही यूज करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लेना है, तो हम उसके लिए जस्टिफाई करते हैं। जैसे देखिए मैं जस्टिफाई करूँगा तो इधर से भी ये सारी लाइनें बराबर हो जाएंगी, ठीक है, ये देखिए लाइनें बराबर हो गई जस्टिफाई से। उससे पहले क्या था, हम जब लेफ्ट लाइन था तो देखिए आगे पीछे थी। ऐसे अगर सेंटर लाइन होगा, देखिए ये सेंटर लाइन में ये आगे पीछे है, ठीक है। राइट अलाइन में करेंगे तो राइट में इक्वल आ जाएगा, पर लेफ्ट से भी हो जाएगा। तो जस्टिफाई से करने से क्या होता है, दोनों साइड से सेम वो रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम डाटा इसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, एक होता है इंक्रीज इन डिक्रीज इंडिडेंट, और एक होता है इंक्रीज इंडिडेंट। इंडिडेंट का मतलब होता है कि जो है पैराग्राफ जहाँ से आप लिख रहे हैं इसका पोर्शन, अभी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए सीधी लाइन, ये आपको लाइन दिख रही होगी। अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अभी क्योंकि यहाँ को है ही, ये हम क्या करते हैं, इंक्रीज इंडिडेंट करते हैं। देखिए मैंने इंक्रीज करने लगा तो केवल ये पैरा किसका है, ना कि ये पैरा। ये पैरे की जगह अपनी जगह पे आपने ये देखा भी होगा, यहाँ पे रूलर में देखिए पॉइंट किसका, यहाँ पे इसका ये है और यहाँ पे ये है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, हमने पैरा लिखा होता है, हमें यहाँ पे कोई इमेज चाहिए या कुछ चीज़ हमने ऐड करनी है, तो उसके लिए हम इसको करते हैं। अब मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँगा और डिक्रीज इंडिडेंट में क्लिक करूँगा तो ये फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज इंडिडेंट समझ में हुए। उसके बाद आता है हमारा लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जैसे अभी इसके बीच में है ना, ये गैप कम है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैं 1.5 कर दूँ, ठीक है, देखिए गैप बढ़ रहा है, 1.5, 2.0, 2.5 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे से आप ऐड स्पेस बिफोर स्पेस भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पैराग्राफ के बाद स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये स्पेस है ना, देखिए ये स्पेस है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक आया और मैंने कहा कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखिए अभी स्पेस है, आप गौर करेंगे यहाँ पे ये स्पेस है अभी, ये जो आपको दिख रहा है दो पैरों के बीच में। अभी मैं इसको यहाँ पे से सिलेक्ट कर रहा हूँ और रिमूव स्पेस पे क्लिक करूँगा, ये रिमूव स्पेस, देखिए ये दोनों चिपक गए हैं अब, नहीं तो इससे पहले यहाँ पे स्पेस था। कंट्रोल जेड करूँगा तो देखिए यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ठीक है, और वो जब मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो ये स्पेस हट जा रहा है, ये वाला, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं शेडिंग। शेडिंग क्या होता है, आपको अगर पैराग्राफ के बीच में, जैसे हम टेक्स्ट हाइलाइटर दिखाते हैं ना, वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के बीच में शेडिंग दे सकते हैं। कि आपको कोई पैराग्राफ हाइड करवाना है, मतलब फोकस उसमें करवाना है, तो आप यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आपको कोई पैराग्राफ को बॉर्डर करना है, ठीक है, ये देखिए अपर बॉर्डर हो गया, ये लेफ्ट बॉर्डर हो गया, ये राइट में आ गया, ये नो है, और ऑल में तो आपको देखिए डिब्बे जैसे के अंदर दिखता ही है, आपको दिख ही रहा है स्क्रीन में। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। उसके बाद अब मान लीजिए, ठीक है, इन सबको मैं कंट्रोल करके हटा देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने
कोई लिस्ट तैयार करी है, उसमें नाम है, ठीक है, पंकज, चेतन, अमन, तनुज, मनीष। अब ये नाम क्या है, ये नाम एक सेम ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि इसमें पी पहले है, सी बाद में। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहे, या तो जेड से ए की साइड शुरू हो या ए से जेड की साइड शुरू हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे को ये दिखता है फंक्शन, ठीक है, सॉर्ट का। यहाँ पे लिखा ही है पैराग्राफ टेक्स्ट। अभी मैं क्या जाता हूँ, डिसेंडिंग जाता हूँ, डिसेंडिंग होता हूँ जेड से ए की तरफ और ओके करूँगा। तो देखिए टी पहला आ गया, पी एम सी, और सेम इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, असेंडिंग करूँगा अगर, और ओके करूँगा। तो देखिए सबसे पहले ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर एम आ गया, फिर पी आ गया, फिर टी आ गया। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ये स्टाइल्स की। स्टाइल्स में क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड आपको कुछ क्या होता है, स्टाइल्स मिल रहे होते हैं कि आप इनको यूज करके वैसा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी ये देखिए इमेज बड़ी करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको अगर एक स्टाइल यहाँ से यूज करके दिखाऊं, तो देखिए इसमें कैलिबरी लाइट का यूज हुआ है, 16 इसका वो नंबर है, और नीले रंग का यूज करा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, इनका ज़्यादा यूज करते भी नहीं हम, क्योंकि हमें इतना पैरा चाहिए भी नहीं होता है, हम अपने हिसाब से उनको डेकोरेट करते हैं, ठीक। अब जो सबसे ज़्यादा यूज है वो है हमारा एडिटिंग का, ठीक है। एडिटिंग का क्यों यूज है, मान लीजिए मैंने एक लेटर तैयार करा, ठीक है। इसमें तो आपको समझ में आएगा। नॉर्मली मान लीजिए मैंने इंडिया पे एक लेटर तैयार करा है, ठीक है। और इंडिया पे अभी के टाइम पे क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी हैं। कल के दिन हो सकता है प्रधानमंत्री चेंज हो और लेटर तो वही रहेगा, क्योंकि लगभग लोगों की चीज़ें वही रहेंगी, बस नेम चेंज होंगे। तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा कि जो नरेंद्र मोदी का नाम है उसको चेंज करके जो अगले प्रधानमंत्री बने उनका नाम चेंज करना है, बस इतना ही तो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पहले चीज़ें फाइंड करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए ये वीडियो सब लिखा है, तो ये वीडियो सब कहाँ कहाँ है उसको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने क्लिक करा, यहाँ पे नेविगेशन पेन खुल गया, यहाँ पे मैंने लिखा है वीडियो, ठीक है, वीडियो करा। अब देखिए जितनी जगह ये येलो कलर आ रहा है उतनी जगह वीडियो वीडियो है। अब ये फाइंड हो गया। ऐसे मान लीजिए जो लेटर तैयार हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम था, तो वो हमने यहाँ पे नरेंद्र मोदी डाला और वो तैयार हो गया। अब फाइंड से तो आपको पता लग गया इतनी चीज़ों का नाम है, टोटल 12 जगह नाम है, आपको यहाँ पे सामने दिख भी रहा है। अब मेरे को क्या करना है, इस वीडियो की जगह मैं दूसरा नाम रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ आपकी रिप्लेस होती है, ठीक है। यहाँ पर रिप्लेस करा, ठीक है, वीडियो फाइंड हुआ है। अब रिप्लेस क्या करेंगे, हमने कहा रिप्लेस में ए डाल दो, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में भी आए। सब जगह रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल करेंगे, कहीं कहीं पे करना है तो वहाँ पे रिप्लेस करेंगे। और ये तो मैं कहता हूँ सब जगह ही रिप्लेस कर दिए, रिप्लेस ऑल करा। देखिए पूछा आपसे कि 12 जगह करना है, तो मैंने कहा ओके, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ देखिए जितनी जगह आपको ये लाल लाल सा निशान दिखाई दे रहा है, सब जगह वीडियो था पहले, अब यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ सब जगह पहले क्या था, वीडियो था, अब सब जगह ए हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा सिलेक्ट ऑल का, ठीक है। आप सिलेक्ट ऑल करोगे तो पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ आप शॉर्टकट कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का है कि कोई ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनानी है, वो जब मैं इंसर्ट टैब में आ जाऊँगा, यहाँ से ये शेप्स लेना स्टार्ट करूँगा तब ऑब्जेक्ट आएगा, तो तब का आपको बता दूँगा, ठीक है। उसमें भी यही होता है कि सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर सिलेक्शन पेन आ जाता है कि आपने कौन कौन सा इसमें अभी डाटा यूज करा है, वो अभी मैंने कुछ करा नहीं है तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो होम टैब में इतना ही। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप के बारे में बताया, सेकंड पार्ट में पैराग्राफ, इस पार्ट में मतलब, और स्टाइल के बारे में बताया। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जैसी मैंने वो बनाई है आपको भी वैसी ही बनानी है। तो एक्सरसाइज में खोल के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वो भी मैंने होम बोर्ड में दिया। अब ये देखिए ये होम टैब का मैंने वो बनाया है, उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप लिखा है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं वही सेम एक्सप्लेन करी गई है थ्योरिकल रूप में यहाँ पे, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, वो ऐसा एक एक्सरसाइज करनी है, या इसी को आप कर सकते हैं, ठीक है।
मैंने यहाँ पे ज़्यादा अभी कुछ वो नहीं करा है, नॉर्मल सा लिखा है और एडिटिंग वो कलरिंग करी है बस। ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि इंसर्ट टैब क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।